हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने मेजर लॉस देखा था, हमने हेड लॉस देखा था, जिसको हमने क्या बोला था, मेजर लॉस। और वो हमारा कितना आया था, एच एल ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा था एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। ये था, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमारे पास क्या आता था, फिर हमारे पास आया था एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। ये वाला हेड लॉस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये वाली बातें हमने पीछे के वीडियो में कर ली थी। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। हम क्या पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। और उसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी एनालिसिस हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, या फिर बोलूं सर्कुलर पाइप्स। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एनालिसिस, यानी कि वेलोसिटी का हमारे पास क्या होगा, डायग्राम कैसा बनेगा, या फिर वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनेगी, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिस्चार्ज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, दो पॉइंट के बीच के हमारे पास प्रेशर ड्रॉप। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर ड्रॉप। तो ये तीन चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमको क्या करना है, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है। वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है तो हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, हमको क्या करना है, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है। वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ते हैं, किसी भी चीज के लिए क्या करने पड़ेंगे, अजम्पशन लेने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में, अजम्पशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप एग्री करते हो इस बात से कि अब कोई भी चीज है, हम कोई भी चीज करते हैं, यानी कि हम करें या किसी ने की होगी पहले, तो क्या किया होगा, कुछ अजम्पशन लेके किया होगा। ऐसे तो है नहीं कि आप सारी चीज कंसीडर कर लोगे, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, और कुछ क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। तो जिन चीजों का उस पे कोई असर नहीं है, या फिर सिग्निफिकेंट असर नहीं है, तो उन चीजों को हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो हमारा सबसे पहला अजम्पशन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पहला अजम्पशन होगा कि हमारा फ्लो क्या होगा, हमारा फ्लो स्टडी होगा। यानी कि हमारा फ्लो इज क्या होगा, स्टडी होगा। और क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। और क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। आ रही है बात समझ में। हमारा फ्लो कैसा होगा, स्टडी होगा। और हमारा फ्लो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारा फ्लो क्या होगा, फुली डेवलप होगा। हमारा फ्लो क्या होगा, फुली डेवलप होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, प्रेशर। हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ओवर द क्रॉस सेक्शन अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। यानी कि हमारा क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब सबसे पहले समझो, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होगा, हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, अगर आप
फ्लूइड में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेस होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि हमारी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और दूसरा हमारे पास है फ्लो इज फुली डेवलप। फुली डेवलप का मतलब क्या होता है, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारा फ्लो क्या होता है, फुली डेवलप नहीं होता है, यानी कि उसकी अलग अलग प्रोफाइल्स बनती है। लेकिन एक लेंथ के बाद क्या हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जिसमें उसको आना होता है, और फिर वो क्या होती है, सेम पोजीशन रिपीट होती है। ठीक है, तो फिर वैसा ही वैसा बनता है। उसको आप क्या बोलते हैं, फुल्ली डेवलप फ्लो। यानी कि हम इतना पार्ट कंसीडर नहीं करने वाले हैं, इतना पार्ट हम इसके अंदर नहीं कंसीडर करेंगे, इसके आगे जो पाइप का पार्ट होगा वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल्ली डेवलप फ्लो। फिर आता है हमारे पास प्रेशर ओवर द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, यानी कि ये हमारा पाइप था, तो ये हमारा पाइप है, इसके अंदर क्या होगा हमारा, जहां भी आप पीएक्स निकालेंगे, यानी कि डो पी अपॉन डो एक्स, डो पी अपॉन डो एक्स वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि इतनी लेंथ में जो प्रेशर ड्रॉप हुआ, फिर आगे फिर इतनी लेंथ में, यानी कि अगर आप दो लेंथ सेम लेंगे, यानी कि ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, दोनों लेंथ अगर आप एल एल लोगे तो दोनों लेंथ का जो क्या होगा, डीपी अपॉन डीएक्स, यानी कि आपका जो डिफरेंस आएगा इस लेंथ में वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि वो सेम आएगा। आ रही है बात समझ में? तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो, ये हमारा अजम्पशन हो गया। अब आती है बात, सबसे पहले मैं एक क्या बनाता हूं, पाइप बनाता, पाइप बनाया हमने, ये हमारा क्या हो गया, पाइप हो गया। अब इसके अंदर ये सर्कुलर है तो हम क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शन कैसा लेंगे, हमारा क्रॉस सेक्शन भी कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन भी हमारा सर्कुलर ही होगा। आ रही है बात समझ में? हमारा क्रॉस सेक्शन अगर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया तो वो भी हम कैसा लेंगे, सर्कुलर लेंगे, पाइप जैसा। ठीक है, फिर हमारे पास हमने इसकी लेंथ क्या ले ली, अगर स्मॉल है तो हमने इसकी लेंथ ले ली dx। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आती है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये हमारी क्या है, पाइप की रेडियस। ये क्या है, पाइप का रेडियस, और पाइप की रेडियस कितनी है, आर। और ये क्या है, हमारे एलिमेंट की रेडियस जो कितनी है, स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रहा है, इधर से हमारे पास क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इधर से हमारे पास क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और एक प्रेशर हमारे पास इधर से लग रहा है। आ रही है बात समझ में? इधर से भी प्रेशर लग रहा है और इधर से भी प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे मैं क्या मान लिया कि हमारे पास क्या लग रहा है, पी प्रेशर लग रहा है। और जब हमने dx लेंथ हम आगे गए तो यहाँ पे कुछ प्रेशर बढ़ गया, p प्लस डो पी अपॉन डो एक्स, ये प्रेशर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। आ रही है बात समझ में? कुछ लोग बोलेंगे इधर गए तो प्रेशर घटना चाहिए, आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, वो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेरिवेशन के अंदर सही हो जाएगा। लेकिन हम प्लस लेके चल रहे हैं ताकि हमको माइनस थोड़ा क्या होता है, इरिटेटिंग होता है, इसलिए हमको उस चीज से फेस ना करना पड़े, उसके लिए हमने क्या कर लिया, इसको प्लस ले लिया। बाकी आप माइनस लेके भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये P हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। और यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारा P, और इसका एलिमेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया F1। F2 किसको बोलूंगा, F2 बोलूंगा हमारे वाले इस P को, और वो कितना हो जाएगा, P प्लस डो P अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स, और इसका एरिया भी कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अब मेरे को एक फोर्स और यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपको वो फोर्स दिख रहा है, क्या आपको वो फोर्स दिख रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा।
मेरे को यहाँ पे एक फोर्स और दिख रहा है, और वो फोर्स क्या है? शियर फोर्स। वो फोर्स क्या है? शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है इधर समझो। ये हमारे पास क्या है? कोई बॉडी। ये हमारे पास क्या है? कोई क्यूब है, ठीक है। अब एक फोर्स आपने क्या लगाया, इस पे यहाँ पे लगाया और इसको इधर खींचा, यानी कि आपने क्या किया, ये जो सरफेस थी, ये सरफेस थी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आपने फोर्स लगाया। इसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल फोर्स। इसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल फोर्स। लेकिन जब आपने इसके अलोंग फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस था और इसके अलोंग आपने फोर्स लगाया, यानी कि इस सरफेस के ऐसे फोर्स लगाया। आ रही है बात समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? थोड़ा ध्यान से देखो। ये वाली सरफेस है, ये वाली, एक फोर्स आपने क्या लगाया? ऐसे लगाया। ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल फोर्स। दूसरा आपने क्या लगाया? इसके पैरेलल। इसके पैरेलल लगाया तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? टाउ। उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। इस फोर्स के कारण जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस, यानी कि क्या होगा? टाउ। और वो क्या यहाँ पे लगेगा। आ रही है बात समझ में? और टाउ क्या होता है हमारे पास? टाउ होता है फोर्स अपॉन एरिया। सेम वैसा ही हाल है जैसे यहाँ पे प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है, और वो वहां पे क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू टाउ ए, ठीक है। और ए क्या होगा? ए इसका पेरीफेरल एरिया। पेरीफेरल एरिया है तो यहाँ पे सिलेंडर का पेरीफेरल एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे एल नहीं है, dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F3। इसको F3 नेम दे देते हैं, और वो क्या हो जाएगा? टाउ 2 पाई आर dx। ध्यान से देखना, 2 पाई आर एल होना चाहिए था, लेकिन एल लेंथ क्या है इसकी? dx। तो इसके पेरिफेरल एरिया क्या होगा? 2 पाई आर dx, ठीक है। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। और हमारे पास यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स नहीं है, तो इस फोर्स को क्या कर देंगे? अब बैलेंस कर देंगे। तो फोर्स को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। और वो क्या होगा? F बराबर एम ए के। एम ए के हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला था? हमने, अगर याद करो, हमने क्या बोला था? हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि हमारा फ्लो क्या है? स्टडी है। तो अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है क्या? ये अगर वो अजम्पशन नहीं लेते तो हमारे पास ये चीज कभी नहीं होती। तो ये वाली चीज हम क्या है यूज करेंगे यहाँ पे। अगर हमारा ए 0 है, ए क्या हो गया? 0 हो गया। ए कितना हो गया? 0। तो हमारे पास क्या आ गया? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है। अब F1 क्या है? F1 लिखो। F1 है हमारे पास P पाई आर स्क्वायर प्लस, प्लस यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन में है तो यहाँ पे इधर माइनस साइन लगेगा, और वहां पे क्या होगा? P प्लस डो P अपॉन डो एक्स डी एक्स, और वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा ये भी क्या है? नेगेटिव साइड लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और वो कितना हो जाएगा? टाउ 2 पाई आर और dx, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? ये p पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? p, और ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। p पाई आर स्क्वायर माइनस डो p अपॉन डो एक्स डी एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ 2 पाई आर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। और यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस क्या हो गया? छोड़ो, एक बार इसको छोड़ो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डो पी अपॉन डो एक्स डी एक्स पाई आर स्क्वायर
इज इक्वल टू ये उधर गया टाउ 2 पाई आर dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx से dx भी कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एक आर से हमारा एक आर उड़ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या बचा, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास बचा माइनस डो पी अपॉन डो एक्स, और उधर आर बचा और इधर 2 बचा, वो इधर आ गया। तो डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई 2, ये वाली चीज हमारे पास बच गई। आ रही है इतनी बात समझ में, ये वाली चीज बची। यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास ये वाली चीज बच गई। ठीक है, डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई 2। अब यहाँ पे आप क्या देखो, आपने एक चीज और देखी थी थोड़ी देर पहले, मैं अगर पुरानी बात याद दिलाऊं तो आपने क्या कहा था, डो पी अपॉन डो एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ये आपने अजम्पशन में माना था कि नहीं माना था, ये आपने अजम्पशन में माना था। अजम्पशन में माना था तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली टर्म भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो हमारा टाउ किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के, सीधा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के। इसलिए आपने क्या किया था, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब आप क्या कर रहे थे, वहां पे प्रोफाइल बना रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, ऐसे कुछ बना रहे थे, याद आया कुछ, तो वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में। अब हमको क्या करना है, इससे हमारी क्या निकलेगी, अब कुछ लोग सोच रहे हैं हमने इसको निकाला क्यों, वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अगर आप देखोगे कि हमारा क्या है, हमारा r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0 है, मतलब टाउ हमारा 0 है। ठीक है, एकदम सेंटर पे क्या है, टाउ 0 है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, r हमारा r के इक्वल है। अगर हमारा r ही r के इक्वल हो जाए तो टाउ क्या आ जाएगा, डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई 2, यानी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। आई बात समझ में। तो हमारा टाउ क्या होगा, 0 होगा, और टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये चीज हम कब से पढ़ रहे हैं कि इसकी वाल पे हमारे पास फोर्स ज्यादा होगा, शियर फोर्स, और बीच में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो वो वाली चीज यहां से आप क्या हो गई, आपने फाइंड कर ली। ठीक है, टाउ आपने फाइंड कर लिया। शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या है, शियर सबसे ज्यादा है, और बीच में क्या है, शियर सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो शियर का हमारे पास क्या बनेगा, प्रोफाइल कैसा बनेगा बताओ जरा। ये हमारे पास पाइप है, और ये पाइप हो गया, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर पे क्या है, ये 0 है, और माइनस में जा रहा है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, यानी कि क्या है, लीनियर है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो आपको कोई पूछे कि ये नेगेटिव साइड क्यों बनता है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव, माइनस डीपी अपॉन डो एक्स है, यानी कि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और स्लोप आर से प्रोपोर्शनल है, यानी कि लीनियर है। आई बात समझ में। तो इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी बनेगी। तो टाउ की प्रोफाइल अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं या फिर वैसे बनाने को बोले, तो आपका टाउ का प्रोफाइल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब आती है वेलोसिटी प्रोफाइल। अब कौन सी प्रोफाइल आती है, वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बोलती है, हमारे पास एक क्या है, पाइप, ये पाइप है। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, r है। यहाँ से हमने क्या किया, कोई पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट हमने लिया जिसका डिस्टेंस क्या था, नीचे से हमारा डिस्टेंस y था,
और ऊपर से हमारा डिस्टेंस क्या था, स्मॉल आर। हमने स्मॉल आर मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल वाई। तो हमारे पास क्या होगा, हमारा वाई प्लस आर, वाई प्लस आर किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। सिंपल बोल सकते हैं वाई प्लस, अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो नीचे से हमारा अगर सरफेस से लोगे तो वाई डिस्टेंस है, और बीच से लोगे तो क्या होगा, मिडल से लोगे तो आर। तो आर प्लस वाई क्या हो गया, हमारा कैपिटल आर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई प्लस डी आर, ये दोनों क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। और आर हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये दोनों चेंजिंग है। और डी वाई हमारे पास क्या हो गया, माइनस डी आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और एक बात हमने पहले ड्राइव कर ली, टाउ इज इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एक्स और आर बाई टू। ठीक है, अब यहां से हमको क्या पता है, हमको एक चीज पता है। आपको क्या पता है, एक चीज पता है, वो क्या है, वो है आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये चीज आप फर्स्ट चैप्टर में करे हो। म्यू क्या थी यहाँ पे, विस्कोसिटी, यू वेलोसिटी और वाई। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, म्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। और हम किस फ्लो के लिए लिखते थे, लेमिनार फ्लो के लिए। और हम कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं, लेमिनार। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ क्या हो गया, यू डी यू अपॉन डी वाई। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने क्या किया, ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो। तो सेकंड एंड थर्ड को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, बोलो, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस डो पी अपॉन डो एक्स और आर बाई टू इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब dx को, सॉरी, हाँ, dy को आप क्या लिख सकते हैं, dy को आप कुछ लिख सकते हैं, और वो क्या है, माइनस डी आर। कहां से, यहां से, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, dy को माइनस डी आर। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई टू इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी आर। और माइनस का साइन आगे आ जाएगा, वो क्या बन जाएंगे, दोनों प्लस। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी यू अपॉन डी आर हो गया और डी पी डो एक्स हो गया। अब यहाँ पे डी यू का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हमको तो वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी चाहिए तो डी यू को इधर रख लो और इंटीग्रेट कर दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई टू इंटू डी आर, और सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी आर और ये कहलाएगा साथ में म्यू। ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू का क्या आ जाएगा, यू, वेलोसिटी ही है यू। डो पी अपॉन डो एक्स कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, हमने पहले ही लिख दिया था इसके बारे में। ठीक है, म्यू कांस्टेंट है तो म्यू भी बाहर आ जाएगा, टू कांस्टेंट है टू भी बाहर आ जाएगा। और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा आपका आर डी आर, इतना ही बचेगा सिर्फ, आर डी आर। तो आर डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और प्लस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना वन बाई, सॉरी म्यू ऊपर लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर म्यू डो पी अपॉन डो एक्स
आर स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे u। अब देखो, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन एक बार करोगे तो आराम से हो जाएगा, सरल है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, जो आपने किया है वही सब है। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब हमको क्या करना है, हमारी सी को निकालना है। सी को निकालना है तो हम क्या लेते हैं, नो स्लिप कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है, नो स्लिप कंडीशन है पाइप के ऊपर। ठीक है, तो नो स्लिप कंडीशन कहाँ पे होगी, हमारा आर क्या होगा, वहां पे कैपिटल आर होगा। अरे हमारी कंडीशन कहाँ होती थी, नो स्लिप, सरफेस पे ही तो होती थी। तो हमारा आर क्या होगा, कैपिटल आर के बराबर, और हमारा म्यू क्या होगा, 0। ठीक है, हमारा म्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि विस्कोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, u इक्वल्स टू, सॉरी विस्कोसिटी कहाँ 0 होगी, u 0 होगा ना, वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 करो, 0 इक्वल्स टू 1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 म्यू और डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर, यह आ गई। ठीक है, अब इसको आप क्या रखो, इस इक्वेशन के अंदर रख दो। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई, और ये क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। तो इसको फोर्थ में रखने पर, इसको फोर्थ इक्वेशन के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो, पुट करो इसको फोर्थ इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स। ठीक है, और यहां से मैं डायरेक्ट ही कॉमन ले रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ रहे हो इस चीज को, इसको वहां पे रखोगे तो ये माइनस के साथ यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, और ये माइनस कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास u इज इक्वल टू, अब क्या होगा, देखो थोड़ा एरर आ गया था। यहाँ पे हमारे पास u इज इक्वल टू 1/4 म्यू और डो पी अपॉन डो एक्स, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने क्या कॉमन लिया, हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉमन लिया कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर -1, और कैपिटल आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। अब अगर इसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर 1 - आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ऐसा बन गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या देखा है, हमने देखा है अगर हमारा आर क्या है, आर हमारा 0 है,
आर हमारा 0 होगा, तो जरा सोच के बताओ यू हमारा क्या होगा, यू हमारा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। आर 0 पे यानी कि सेंटर पे हमारा क्या था, टाउ 0 था, इसका मतलब यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, यू मैक्सिमम होगा। तो यू मैक्सिमम लिखोगे तो यू मैक्सिमम क्या आ जाएगा, -1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 0/r², ये बना। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये यहाँ पे 1, तो इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हमारी क्या बन गई, यू मैक्स। और ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, ये चीज आपको याद रखनी है। यू मैक्स क्या होगा, u इज टू -1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर, ठीक है, यू मैक्स याद रह जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये वाली चीज दिख रही है, ये वाली चीज दिख रही है, ये वाली चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है क्या, ये वाली चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है क्या, ये वाली चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है क्या, यही चीज लिखी हुई है, दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे u को आप क्या लिख सकते हो, u इज टू यू मैक्स, और क्या होगा, 1 - r² अपॉन r, ठीक है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया। तो इस फॉर्मूले को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद कर लो, -1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स r², 1 - r² अपॉन r²। एक बार खुद डिराइव करोगे, ये 2 बार याद करोगे, तीसरी बार याद हो जाएगा, ठीक है। और r को 0 करोगे तो आपको पता है ये वाली टर्म आ जाएगी, 0 करके रख के देखना भी नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म इसी के अंदर लिखी हुई है। तो u इज टू यू मैक्स क्या हो गया, और u क्या है यहाँ पे, लोकल वेलोसिटी, और ये क्या है, सेंटर लाइन वेलोसिटी। ये तो सेंटर लाइन वेलोसिटी है क्योंकि मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, सेंटर में है। और ये क्या है, आपकी लोकल वेलोसिटी, यानी कि आप इस पॉइंट पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, कहीं पे भी आप निकाल सकते हो। आर कहां से होगा, सेंटर से। आर आपको कहां से लेना है, सेंटर से, दोनों साइड में, ठीक है ना, सरफेस से मत ले लेना। और कैपिटल आर क्या है, आपका पाइप का रेडियस। आई बात समझ में। तो ये हो गया यू मैक्स। अब देखते हैं डिस्चार्ज। अब क्या देखते हैं, डिस्चार्ज। अब क्या देखते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है। वेलोसिटी की बात हमने कर ली, टाउ की बात कर ली। अब देखेंगे डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सर्कुलर पाइप, और इसका हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। और आपने क्या लिया, यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका मोटाई कितना है, dr है, और रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो आप dq क्या लिखेंगे, dq लिखेंगे, dq इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया, यानी कि u इंटू 2πr, और छोटा सा एरिया है 2πr इंटू dr। इस एरिया में, इसके अंदर कितना फ्लो होगा, तो वो क्या होगा, q इंटू ए, और v इंटू ए। तो v क्या है यहाँ पे, u वेलोसिटी इंटू 2πr dr। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो q की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, u 2πr dr,
ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो u को पूरा लिखो, जो अभी हमने क्या निकाला है, u निकाला है, तो u क्या होगा, u मैक्स और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q u मैक्स बाहर आ गया, और बाहर क्या आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा, ये r मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आर डी आर, और ये क्या हो जाएगी, आर क्यूब हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं आर डी आर, और ये क्या बन गई, आर क्यूब डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, ये बनेगा। और ये कहां से कहां तक, 0 से r तक इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। 0 से r तक क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो यहां से आपके पास क्या होगा, q इज इक्व टू यू मैक्स और 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया, तो क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया पाई यू मैक्स 2 से 2 कट गया, यू मैक्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वाली चीज मेरे पास आ गई, कहां से आई पता लग गया। ठीक है, यू मैक्स 2 पाई 2 नीचे था, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्चार्ज। अगर कोई डिस्चार्ज पूछे तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। अब हमारे पास क्या होगा, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी क्या होगी, मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी क्या होगी, q इज इक्व टू पाई यू मैक्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और वो किसके बराबर होगी, a इंटू वी मीन। और यहाँ पे a हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई और आर स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो हमारे पास v मीन क्या आ जाएगा, v मीन आ जाएगा हमारा u मैक्स डिवाइड बाई 2। आ रही है बात समझ में, ये हो जाएगा हमारा v मीन। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज का हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आता है प्रेशर ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम क्या देखेंगे, प्रेशर ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास मान लो ये पाइप है, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट 1 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट 2 है, और यहाँ से हमने क्या मान लिया, ये क्या है, x1 लेंथ है, और ये कहाँ से, यहाँ से क्या है, x2 लेंथ। ठीक है, और यहाँ से दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, जिसको हमने क्या मान लिया, L मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये y1 मान सकते हैं, ये y2 मान सकते हैं, y1 माइनस y2 x मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन था। अब क्या होगा, v मीन, v मीन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, v बार से लिख रहा हूँ, तो v मीन क्या होगा, u मैक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, और u मैक्स क्या हो जाएगा, u मैक्स हो जाएगा 2 मीन, 2 मीन हो जाएगा, और माइनस 1/4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर। ये हमने अभी ताजा ताजा निकाला है, u मैक्स का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा इसके
बरोबर। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से क्या लिखोगे, हमको क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है, इसी से तो आएगा P2 माइनस P1। प्रेशर ड्रॉप कहां से आएगा, इसी से तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस डो P इज इक्वल टू वी बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 म्यू dx अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक किया तो क्या आया, माइनस P2 माइनस P1 ये आया, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 बाहर आ गया, म्यू बाहर आ गया, वी बार बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, और dx का क्या बना, x, तो वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे क्या बना, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 म्यू वी बार आर स्क्वायर, और x2 माइनस x1 अभी आपने लिखा है वो कितना है, L। तो यहाँ पे क्या बन गया, 8 म्यू वी बार L आर स्क्वायर। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2, और आर स्क्वायर को d बाई टू लिखो, तो d बाई टू लिखोगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, 4 इंटू 8 32 म्यू वी बार L अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। दोनों को अलग अलग नहीं याद करना है, एक को याद कर लो, वरना बोलोगे इतने सारे फॉर्मूले कहाँ से याद करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब एक चीज याद करो, थोड़ा पीछे चलेंगे, हमने क्या बोला था, हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल के नहीं परसों के, P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इज इक्वल टू हेड लॉस, ये हमने पढ़ा था। और HL हमारा किसके बराबर था, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये कल ही हमने देखा था, अभी मैंने शुरू में बताया भी था, आपको रिवाइज भी कराया था, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 क्या होगा, P1 माइनस P2 क्या होगा आपका, रो जी FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, और P1 माइनस P2 किसके बराबर है, इधर 32 म्यू वी बार L डी स्क्वायर के कर लो, या फिर आप क्या कर लो, एट यू के बराबर कर लो, लेकिन इधर हमने d ले रखा है तो इसको d ले लेते हैं, म्यू वी बार L अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से f क्या आएगा आपके पास, यहां से f क्या आएगा आपके पास, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये v भी आपका क्या है, मीन वाला ही वेलोसिटी है, तो एक v से एक v कटा, एक l से आपका एक l कटा। ठीक है, एक l से l कटा, और क्या कटा, और तो कुछ कटा ही नहीं तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, d से d कटा एक। ठीक है, तो ये क्या बचा आपके पास बचा 32 इंटू 2 64, ऊपर बचा म्यू, और नीचे क्या बचा, रो जी डी, नीचे क्या बचा, रो जी डी, सॉरी रो, यहाँ पे क्या हुआ, जी से जी भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे जी नहीं बचेगा, यहाँ पे जी नहीं बचेगा, जी से जी कैंसिल हुआ, रो बचेगा, डी बचेगा, और एक वी बचेगा, रो वी डी, तो ये आपके पास बच गया। ठीक है, और डी को आप ये क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन रो वी डी, म्यू रो वी डी अपॉन म्यू, है कि नहीं, रो वी डी अपॉन म्यू हमारा क्या होता था, रिनोल्ड्स नंबर होता था, तो 64 अपॉन यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया आपका रिनोल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप इतना आया, एफ आप यहाँ से निकाल सकते हैं 64 म्यू रो वी डी,
और F क्या हो गया 64 अपॉन RE। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और आपको वेलोसिटी का प्रोफाइल समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। समरी देखो, समरी देखो। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला क्या, अजम्पशन। अजम्पशन क्या क्या थे हमारे पास, अजम्पशन थे पहला फ्लो स्टडी होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। फ्लो कैसा होगा, सॉरी इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टडी होगा, फुल्ली डेवलप होगा और जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर हमने क्या लगाए, 3 फोर्स लगाए, इधर P का फोर्स, इधर P बढ़ा हुआ P का फोर्स और यहाँ पे टाउ, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, हमने निकाला टाउ, टाउ का प्रोफाइल देखा और टाउ की वैल्यू देखी, माइनस डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई 2। फिर हमने निकाली वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल सिंपल थी, u इक्वल्स टू क्या था, u इक्वल्स टू हमको ये फॉर्मूला याद रखना था, u इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। u मैक्स हमने देखा, फिर हमने क्या देखा, डिस्चार्ज देखा, डिस्चार्ज हमारा क्या था 5 u मैक्स आर स्क्वायर बाई 2 था और प्रेशर ड्रॉप हमारे पास क्या था 2.8 म्यू वी एल आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने एफ का वैल्यू देखा। तो समरी में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाउ देखा, टाउ हमारा था माइनस डो पी अपॉन डो एक्स आर बाई 2, ये था। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा u देखा, u माइनस 1 बाई 4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स, ठीक है, आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये था। u मैक्स क्या था, u मैक्स हमारा था इतना सा पार्ट 1 बाई 4 म्यू डो पी अपॉन डो एक्स आर स्क्वायर, ये था, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमारा पास क्या था, एरिया इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी हमने मीन वेलोसिटी ली है जो कि किसके बराबर होती है, यू मैक्स डिवाइड बाई 2 की। तो यही हमारा फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर यू मैक्स डिवाइड बाई 2। तो आपको इसके अंदर कुछ नया याद करना नहीं था। और वी मीन हमारा क्या था, यू मैक्स का आधा, यू मैक्स डिवाइड बाई 2। फिर आपने क्या देखा, पोटेंशियल ड्रॉप देखा, P1 माइनस P2 देखा। P1 माइनस P2 क्या था आपका, आपका था 32 म्यू V बार L अपॉन आपके पास 32 म्यू V बार L और D स्क्वायर, यही था। अगर आपको इसको R की टर्म में लिखना था तो 8 म्यू V बार L अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। आई बात समझ में। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी थी। एफ हमारा क्या आया था 64 म्यू रो वी डी और इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 अपॉन आर ई। तो सिर्फ याद करने वाली चीजें इतनी ही हैं। अगले वीडियो में देखेंगे इनका एप्लीकेशन, यानी कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल। तो अच्छे से इसको रिवाइज करना, बस याद करने वाला पार्ट इतना ही है। ऊपर वाला पार्ट जो डेरिवेशन पार्ट था एक बार कर लेना ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि उससे समझ में आएगी चीजें कौन सी चीज क्यों हुई और कहां से आई। याद भले ही ना रहे लेकिन आपको साइकोलॉजी दिमाग में ये रहेगा कि आपकी ये चीज कहां से आई, वो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद करके रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।